नमस्कार। थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप अपने आप को उस सिचुएशन में मत लेके जाइए बिल्कुल, कि जहाँ पर आपको भी जाना पड़े। बस बात के अभी तक हम इतनी ही जो बात करते हैं, मैं हम के अंदर मैं अपनी बात कर सकता हूँ, शायद आप मेरे हम में हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, पर मैं तो हमेशा परिवार की, दोस्तों की, समाज की, धर्म की, सबकी रिस्पेक्ट की बात करता हूँ, रोजगार सबकी बात करता हूँ। और मैं भी वैसा ही हूँ। पर ऐसा होता है पता किस लिए, जैसे कोई जुआरी खेलने के लिए आता है ना, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो हम जीतना भी शुरू करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद हम सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, पर पूरा सब कुछ दाव पे लगाने के बावजूद लास्ट में ऐसा शो होता है, 1 नंबर पे हार गए, 2 नंबर पे हार गए, जुगाड़ लगाते हैं कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। और मुझे भी पता है कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरे हाथ से निकला किसको क्या दूं, वो चीज़ है। पर मैं तो यही कहता हूँ, मुझसे लेकर भी क्या करोगे, खर्च कहाँ पे करोगे तो शांति मिल पाएगी? शांति बड़ी महंगी चीज़ है, जितने मांग लिया ना, देने वाले जान तक ले लेंगे उनकी। तो मैं तो शांति की बात करता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मेरी जान की कीमत नहीं है क्या? मुझे पता है इस बात के लिए कि मेरी कीमत क्या है। मेरे हफ्ते में सिंपल सी एक स्टोरी थी, मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटे पता क्या, तेरे हाथ में एक सिक्का दे के ले आएंगे। मैं पापा एक मुझे सिक्का भी मेरे लिए उस मान सम्मान की बात है मेरे लिए, क्योंकि पता किस लिए, नोट शक्ल बदलेंगे, गंदे हो जाएंगे, कट जाएंगे, फट जाएंगे, सब कुछ कर जाएंगे, पर सिक्का अपनी कीमत अपने मालिक को देकर जाएगा। तो मेरा तो अभी तक ये कहने का मकसद सिर्फ यही था, मेरा एक सिंपल सा एजेंडा है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, इजी है, लंबी है, हंसी खुशी से हम जी सकते हैं। किसकी वजह से? संदीप जी रहा है। संदीप मेरे नाम के बहुत लोग हैं, पर मुझे पता मेरे नाम का ब्रांड जो मैं हूँ ना, एक ब्रांड का मतलब ये नहीं, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा नाम संदीप है, मैं खुद ही ब्रांड हूँ अपने नाम से। पर जहाँ पर मेरी शक्ल दिखेगी ना, मेरे जैसे के बहरूपिये बहुत मिल सकते हैं। बहरूपिये का मतलब मैं उनको उनके काम को ख़राब नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। अगर मेरे को देख के कुछ सीखते हैं ना, कुछ अच्छी बात है, तो पता है मैंने पता क्या बोलते थे, कोई तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मैंने पापा मेरे मन की शांति मेरे से कुछ छीन ही कोई नहीं पाएगा, कह रहा बड़ी महंगी चीज़ है। मैंने पापा एक बात बोलूँ, आत्मसम्मान और सबके सम्मान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। तो जिसको लगता हो कि सम्मान ही बड़ी चीज़ है, आत्मसम्मान बड़ी चीज़ है, रुपए पैसे सबके पास आ चुके हैं, गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं, सबका जितना जो सिचुएशन थी आ चुकी है। हमारा एक मोटो था, हमारा एक मकसद था, हमने पूरा कर दिया वो ना। जहाँ पर पंडित जी ने मुझे कुछ बात बस बोली थी वहाँ पर अब महंगाई इसलिए चुभना शुरू हो गई है क्योंकि हमने पता क्या, हमारे पास जो मीडिया है ना, हमारे खुशी के लिए नहीं है, हम बहुत खुशियाँ देने के लिए हैं, पर क्या हम उस मीडिया का साथ दे पा रहे हैं? पर हम उसका गलत जगह पे वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। लड़ाकर कोई नहीं भागता किसी को, हम सोचते किस तरीके से उसने कौन सी पूंजी मार्केट में फेंकी है। अगर पूंजी मालिक को वफा कर रही है तो आपको जरूर करेगी, अगर मालिक के साथ वफा नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो उस बात के लिए? रोजगार सबके हैं, कुछ लोग कमाने के लिए आए हैं, कमाए, हम भी तो कहीं कमाने के लिए जाते हैं ना। पर मैं तो जहाँ जाता हूँ कमाने के लिए, मुझे तो सिर्फ पता किस लिए, सबसे बड़ी भूख
शायद मेरे को लगता है मैं शायद ये 10 बाई 10 कमरों, घर तो मेरा आपने देख रखा था आज से कब से भी, पर मेरा स्टडी रूम था वहाँ पर, मैं उसी तक सीमित रहता। मेरे दोस्त भी वहीं मेरे तक वहाँ पहुँचते थे। जहाँ मैं रेंट पे रहता वो मेरे मालिक भी बता पाएंगे कि मैंने किस माहौल को बना के रखा अपने खुद का। मेरा माहौल के हिसाब से बोल रहा हूँ, उनके माहौल को मैंने बदलने की कोशिश नहीं करी, बिल्कुल ना। मैं बिल्कुल चाहूँगा बस सब लोग अपने धर्मों के साथ जुड़ें, अपने परिवारों से जुड़ें। पर कोई व्यापार करना बहुत अच्छी बात है, पर व्यापार में अगर आपका व्यवहार नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ आपके गले पे ऊपर अंगूठा दे रखा है, तो मैं तो आपको यही कहूँगा, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, और किसी भी पिता के, बाप के, माँ के, भाई के किसी को सम्मान को कलंकित नहीं करना है। अगर लड़की कहती मैंने कुछ करना है, लड़का कहता है मैंने कुछ करना है, घर में डिस्कस कर लो। अगर परिवार खुश है ना, तो हमें कोई एलिगेशन और बीच के अंदर ना, बिल्कुल अपने अंदर अपने आप को किसी बात के प्रधानी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बर्डिंग के अंदर कोई किसी को वो नहीं है कि मैं कोई सोच रहा हूँ कि संदीप भाई की जो कुछ कह रहे हैं, मैंने ऐसे किसी कुछ नहीं कहा है। धीरे धीरे समाज बदल रहा है, पर समाज अगर धर्म, कानून और संविधान को और परिवारों को लेकर चल रहा है तो चलने दीजिए, अच्छी बात है। हम भी तो चाहते थे। और सबसे बड़ी बात आप जो मैं बोलना चाह रहा था, हम बार बार आज़ादी की बात करते हैं। हमने औरतों को कितनी आज़ादी दी है, घर में लाके उनको बिठा दिया, कोई आए चाय पिला दो, खाना बना दो, पानी पिला दो। अब जो बात थी, आप कहते मैं भी तो कुछ कहते तो बेला ही घूमता है। हाँ जी, मैं बेला घूमता हूँ, तो आपने घूमना है तो प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, इतने खुश रहोगे ना आप, पर बेला वो घूमे जिसने पास्ट में कुछ किया हो। फिर मैंने किया तो आप पूछ सकते हैं मेरे बारे में मैंने क्या किया है। और आज यही बात थी, अगर औरत एजुकेटेड है, वो कहती मैंने कुछ करना है, अगर हमको साथ नहीं दे सकते ना, तो उसका विरोध भी नहीं करना बिल्कुल भी। वो किसके लिए करेगी? हो सकता तुम्हारे लिए नई शर्ट ना दिलाए तुम्हें, ऑब्वियसली मेरे को तो दिलाती है, झूठ नहीं कह रहा हूँ इस बात के लिए। ये तो औरत के पैसे खाता है। हाँ, जो बोलना बोला, मेरी माँ से भी तो पैसे लेता था मैं, मेरी बहन भी मुझे कभी दे देती थी ना, मैं छोटा था ना घर में, इसलिए। तो मुझे किस बात के लिए शर्म है? और आप और हम क्या काम कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा ना। जो हमारे घर में किसी की बेटियां रखी हैं, कभी उनको थप्पड़ मार दिया, कभी कुछ के अधिकारी निकाल दी। मैंने एक्टिंग बहुत की है वाली ऐसी कि ताकि मेरे को छोड़ के चला ही जाए कोई, तब पता किस बात के लिए। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर मीडिया समाज के फेवर में है, सही लोगों के साथ में खड़ा है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी फैमिली को देख रहे हो ना, तो दूसरी बात तुम्हारी फैमिली को देख रहा है। जीने का तरीका तो यही है ना, तुम अच्छे से जी तो रह पा रहे हो, तो वो भी तो रह पाएगा ना। यहाँ पे लाइक्स की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मुझे लाइक्स नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ना ही मुझको कोई सब्सक्राइबर चाहिए। पर हाँ, जो साथ आना चाहे उसके लिए कोई मना नहीं है। मैंने बार बार बोला है, क्या मेरा परिवार थे, हो और हमेशा रहोगे। गलतियाँ छोटी मोटी हर एक परिवार में होती हैं। अगर आज मैं, जितनी भी मेरी एज है, जो मेरी एज के लोग हैं और मेरे एल्डर लोग हैं, क्या उनको मेरे बारे में क्या जानते हैं, मेरे परिवार के बारे में मुझे क्यों नहीं समझ आता, क्या क्या समझते हैं? क्या मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, या वो लोगों को नहीं पता होगा? क्योंकि हम उसी समाज से हैं जहाँ से आप हो। आज मैं आप शब्द यूज़ कर रहा हूँ, आप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम उस एजुकेटेड स्कूलों में पढ़ चुके हैं। हम अच्छी बातें आप बोल के बोल सकते हैं, पर मैं तो तुम इसलिए यूज़ करता हूँ, और हम, क्योंकि हम तुम हैं तो ज़िंदगी है। और आप करते हो फिर गाड़ी छूट ही जाएगी। और मैं बार बार बोलूँगा, परिवार में रहो, समाज में रहो, अपने अपने धर्मों का सम्मान करो। सबसे बड़ा धर्म इंसान का
इंसान के प्रति प्यार और विश्वास है उसे बना के रखो। और हाँ, जो आज बात थी, जो थोड़ी प्रमोशन की बात भी जो कर रहा था, मेरी जो प्रमोशन का आज का था ये हमारे वर्क फ्रॉम होम, ये लेडीज़ की फ्रीडम की बात है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ ना, यहाँ भी देख लो मैं कहाँ बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे बच्चे और मेरी फैमिली यहाँ बैठी है, ठीक है, और मैं भी होता था नहीं तो मैं कपड़े धोता नज़र आ जाऊँ, मैं कुछ करता नज़र आ जाऊँ, तो क्या समस्या है काम करने में? काम नहीं, खुशी के साथ इंजॉयमेंट करने में क्या समस्या है? कौन आदमी नहीं चाहता कि परिवार में रहे? कौन औरत नहीं चाहती? कौन और सम्मान नहीं चाहती? कौन आदमी नहीं चाहता? सिर्फ सम्मान ना भूख ना हो कि मैं तो हूँ, मेरे को मिलना चाहिए, मिलना, अरे दे तो देंगे, हम नहीं मना कर रहे हैं, बिल्कुल हम सबका सम्मान करते हैं और लोग भी ऐसे ही हैं। पर जो ये बार बार जो हम सम्मान छीनने की कोशिश करते हैं, ये बात हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाई नहीं कभी। और आपको क्या सीखना अपने आज के वर्तमान से। और मैं नया चैनल लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है वर्तमान। मैं नहीं कहता बोलता ये वर्तमान तुम्हारा भविष्य बनेगा, मेरा भविष्य बनेगा, ये वर्तमान चलता रहेगा, जिस पर मर्जी आपकी होगी कि आपने इस वर्तमान को कैसे चलाना है। क्योंकि मैं सबके साथ हूँ, पर जो बच्चों को लेकर, बूढ़ों को लेकर, औरतों को लेकर, लेडीज़ जेंट्स सबको, समाज धर्म सबका सम्मान तो हमारे देश में रह हो सकता है। ये नहीं मैं कहता बाहर के देश के लोग बेकार हैं या अच्छे नहीं हैं, सब अच्छे अपने में होंगे। आपको सबसे बड़ी बात तो पूरे संसार में एक देश ऐसा देश है जहाँ पे लड़का हो लड़की हो 20 साल के बाद को लड़का माना जाता है। आपको पता कौन सा देश है? कमेंट में जरूर बताइए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। परिवार यात्रा परिवारों से पूरी होती है, भटकाव से नहीं। कुछ गलतियाँ जीवन में हो जाती हैं, हम सुधार सकते हैं, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आज की प्रमोशन और मैंने सब कुछ कर दी है, जो मैंने बोलनी थी वो भी बोल दी है। वीडियो मैंने बोला था लंबा होगा,